जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक अद्भुत अध्याय में, एक अद्भुत श्रृंखला में। देखिए, सौ प्रतिशत मार्क्स की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहे। इसी श्रृंखला में आज हम शुरू करते हैं कैलेंडर। पहला टॉपिक हमारा चालू होने वाला है कैलेंडर। प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न क्या है कैलेंडर से निश्चित रूप से क्या है पूछे जाते हैं। ठीक है, किन किन तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं आइए हम देखते हैं, समझते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि इन प्रश्नों को सही समय में और कम समय में कैसे बनाया जाए। तो कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट क्या है आप ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि प्रत्येक साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन जिसे हम 1 जनवरी को भी कह सकते हैं 1947, और उसका अंतिम दिन 31 दिसंबर 1947 क्या होता है, प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या होते हैं, समान होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर आता है आपका लीप वर्ष में। लीप वर्ष में 1 जनवरी अर्थात प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है। जैसे 1 जनवरी 1948 को अगर मान लीजिए सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 1948 को क्या हो जाएगा, 1 दिन बढ़ जाएगा, अर्थात यह क्या होगा, मंगलवार होगा। जैसा कि 1 जनवरी 1947 को अगर हम सोमवार ले तो 31 दिसंबर 1947 भी क्या होगा, आपका सोमवार होगा। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको बेहतर तरीके से। अब प्रश्न उठता है कि ये लीप वर्ष है क्या, ये लीप वर्ष है क्या? तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो अंत में जो दिखता है 48 हो या कोई भी 2 संख्या हो जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, तो वह क्या है, लीप वर्ष है। जैसे मान के चलिए 48 ही ले लेते, 4 पूर्ण रूप से क्या है, भाग चले जा रहा है। 52 को ले लेते हैं, पूर्ण रूप से भाग चले जा रहा है। जो पूर्ण रूप से भाग चला जा रहा है 4 से, वो लीप वर्ष होगा। तो ऐसे लीप वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन के बीच 1 दिन बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि किसी दिन में 7 जोड़ देने पर, किसी दिन में 7 जोड़ देने पर वही दिन पुनः आता है। जैसे समझने का प्रयास करिए, अगर सोमवार है तो सोमवार के जस्ट 7 दिन बाद क्या हो जाएगा, आपका फिर से सोमवार होगा। मान के चलिए 10 तारीख को क्या है, 10 जनवरी को आपका सोमवार है, तो 17 जनवरी भी क्या होगा, आपका सोमवार होगा। 17 जनवरी भी क्या होगा, आपका सोमवार होगा।
ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप क्या है एकदम आराम से समझने का प्रयास करिए। 1 जनवरी 1947 साधारण वर्ष की बात मैंने की, तो प्रथम दिन वर्ष का और अंतिम दिन वर्ष का क्या होता है, समान होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि लीप वर्ष। लीप वर्ष के बारे में मैंने बताया कि जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है वो क्या है, लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन और वर्ष के अंतिम दिन के बीच क्या है, एक दिन बढ़ जाता है। किसी दिन में 7 जोड़ देने पर क्या है, वही दिन पुनः आता है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए क्या है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या है हम देखते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि 1 जनवरी 1947 अगर सोमवार है, 1 जनवरी 1947 अगर सोमवार है तो 12 जनवरी या 20 जनवरी आप कह सकते हैं, 20 जनवरी 1947 कौन सा दिन होगा। तो मैंने बताया कि किसी भी दिन में 7 जोड़ देने पर वही संख्या फिर से आती है। तो 1 को लीजिए, 1 तो सोमवार है, इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं तो 8 तारीख हो गया। 8 में फिर से मैं 7 जोड़ूं तो ये 15 तारीख हो गया। और फिर से क्या है, अगर मैं 7 जोड़ूं तो ये क्या हो जाता है, 22 तारीख हो जाता है। 1 धन 7 8 और 8 और 7 15 और 15 7 22। तो 22 तारीख को क्या होगा आपका, 22 तारीख होगा आपका सोमवार होगा। तो पूछा क्या गया है 20 तारीख, तो 21 तारीख क्या होगा और 20 तारीख क्या होगा। 21 तारीख आपका होगा रविवार, एक दिन पहले, और 20 तारीख आपका हो जाएगा शनिवार। हो गया ना आसान। और इसी को क्या है आप जोड़ते रहते, ऐसे करके हाथ से तो बहुत समय लग जाता। तो इस चीज से क्या है, हमारा उद्देश्य ही क्या है, आपको एक सटीक रणनीति के साथ कम समय में प्रश्नों को हल कराना, और जो प्रश्न क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अनुरूप क्या है आपको तैयारी कराना। देखिए, मैंने कहा 1 जनवरी 1947 को अगर सोमवार था तो 20 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। ठीक, हमने देखा इस प्रकार से। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर मैं कह दूं कि 2 जनवरी 1947 अगर सोमवार है तब 31 दिसंबर 1948 कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिए, हमेशा क्या 1 और 31 को पकड़ना है मेरे भाई, हमेशा 1 और 31 को पकड़ना है। तो 2 जनवरी 1947 को मैंने क्या बोल दिया, सोमवार है। तो 1 जनवरी क्या होगा मेरे भाई, 1 जनवरी 1947 क्या हो जाएगा, एक दिन पहले ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, 31 दिसंबर 1948 पूछ रहा है। 1 जनवरी 1947 क्या है, रविवार है, और देखिए साधारण वर्ष है, 4 से भाग नहीं जा रहा है। तो देखिए 31 दिसंबर 1947 आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, रविवार हो जाएगा। इसके जस्ट एक दिन बाद क्या हो जाएगा, 1 जनवरी फिर से मैं लूं 1948, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और मैंने बताया कि लीप वर्ष 4 से भाग चले जा रहा है, 48 4 से भाग चले जा रहा है। तो लीप वर्ष में क्या होता है, अंतिम दिन क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। तो 31 दिसंबर 1948 ये क्या होगा आपका, मंगलवार होगा मेरे भाई। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपसे पूछे जाएंगे। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, 1 जनवरी
और 31 दिसंबर ये क्या है, इक्वल रहेंगे साधारण में, साधारण वर्ष, और 1 जनवरी इक्वल टू 31 दिसंबर प्लस 1 ये लीप वर्ष में होगा भाई। बस यही ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको कैसे भी तोड़ मरोड़ के दिया जाए, आपको 1 जनवरी से ही क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न क्या है आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगर मोहन 29 फरवरी 1996 को अपना जन्मदिन मनाता है तो 1996 से लेकर 2020 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। 29 फरवरी क्या है, केवल और केवल क्या है, लीप वर्ष में आता है मेरे भाई, और लीप वर्ष हर 4 साल में रिपीट होता है। मतलब 29 फरवरी जिसका जन्मदिन होगा वो हर 4 साल में अपना जन्मदिन मनाएगा। अब कुछ हो भी सकते हैं महात्मा लोग जो क्या है 28 को मना लेते हो, है ना। तो देखिए 29 फरवरी 1996 क्या है, एक लीप वर्ष है। 29 फरवरी 1996 क्या है, इसमें पहली बार मना रहा है। 96 से लेकर 2020 तक कितनी बार मनाएगा, तो यहां एक बार मना लिया। अब उसके बाद 4 साल बाद 2000 में मनाएगा दूसरी बार, 2004 में मनाएगा तीसरी बार, और 2008 में मनाएगा ये चौथी बार, और 2012 में मनाएगा ये 5वीं बार, 2016 में मनाएगा ये 6वीं बार, और 2020 में मनाएगा ये 7वीं बार बनाया मेरे भाई। तो 1996 से लेकर 2020 तक वह कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा, 7 बार। इसी को क्या है आपको घुमा के भी दे देगा वो, कि 1996 से लेकर 2020 तक वो कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा। तो 2020 ना करके मेरे भाई अगर वो दे देगा 2015 तक, तो कितनी बार मनाएगा, 1 2 3 4 और 5 बार मेरे भाई। 2016 तो बाद में आ जा रहा है ना, तो 2012 तक ही क्या है वो मनाएगा। 2015 में तो नहीं मनाएगा, न ही 13 में मनाएगा और न ही 14 में मनाएगा। तो 1996 से लेकर 2015 तक वो कितनी बार अपना जन्मदिन मनाएगा, 5 बार मनाएगा। ठीक है, समझ पा रहे, घुमा घुमा के उसी चीज को देना है उसको। ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। 29 फरवरी 1996 जो है लीप वर्ष के ऊपर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। 29 फरवरी हर 4 साल में आता है और हर 4 साल में ही क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, देखिए अगला कॉन्सेप्ट समझिए। यहां तक तो क्या है, यहां तक एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो क्या है, कैसे पूछा जाएगा, देखिए उसके लिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, याद करना आसान है। दिन का कोडिंग आपका हो जाएगा, कुछ चीजें याद करनी है आपको। दिन का कोडिंग जैसे है रविवार, रविवार को मैं लेता हूं 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, शुक्रवार, गुरुवार माफ करिए, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6,
ये क्या है, दिन का आपका कोडिंग हो गया मेरे भाई, ये क्या हुआ, दिन का कोडिंग हो गया आपके लिए। बहुत ही आसान है, 0 से लेकर आप 6 तक करिए, बहुत ही आसान, ठीक है। वर्ष का कोडिंग देखिए भाई, वर्ष का कोडिंग देखिए। वर्ष के कोडिंग में क्या है, आप 100, 200, 300 और 400 लिख दीजिए। अब प्रत्येक लाइन में क्या लिखते जाइए, 400 जोड़ते जाइए। 400 इसमें मैंने जोड़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, ये 500 हो गया। 500 में फिर से मैं 400 जोड़ा, ये 900 हो गया। 900 में फिर से 400 जोड़ा, ये 1300 हो गया। अब जितना मन चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। सेम क्या करूंगा मैं, वैसे जोड़ूंगा, 200, 600 प्लस 400, 1000, ठीक, ऐसे ही मैं करते जाऊंगा। जो भी आएगा भाई देखिए, इसमें आएगा 800, इसमें 1200, 1600, जो भी आ रहा है। तो इस लाइन का जो वर्ष का कोडिंग होगा, इस लाइन में जो भी जाएगा उसका कोडिंग हो जाएगा मेरे भाई, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा आपका 1, इसका हो जाएगा आपका 3 और इसका हो जाएगा आपका 5। ध्यान दीजिएगा, सभी क्या है, विषम संख्याएं है, सभी क्या है, विषम संख्याएं है। आपको क्या लिखना है, 100, 200, 300 और 400, इतना लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, उस लाइन के अनुसार क्या है, बढ़ाते जाइए। 400 जोड़ दीजिए, 500 आ गया, फिर 400, 400, जितना चाहे आप जोड़ना चाहे जोड़ लीजिए। 200 में भी 400, 400 जोड़ते हुए उस लाइन में जितना भी हो सके जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 300 और 400 में जितना 400, 400 जोड़कर आप आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि इस लाइन वाले में जितना भी आएगा, आपको 900 मिले, 500 मिले, जितना भी मिले, उस चीज का कोडिंग क्या होगा, 5 होगा। 200 वाले का 3 होगा और 300 वाले का 1 होगा और 0 वाले का लाइन में जो भी आएगा 400 वाले के, उसका 0 होगा। सभी क्या है, याद रखने के लिए आप करिएगे, विषम संख्याएं हैं। सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। सभी क्या है, विषम संख्याएं हैं। अभी तक हमने देखा दिन का कोडिंग और वर्ष का कोडिंग। दिन के कोडिंग के लिए मैंने बताया 0 से चालू करके आपको क्या है, शनिवार तक जाना है। 0 से स्टार्ट करके आपको शनिवार तक जाना है। 0 को हम 0 कैसे याद करेंगे, शनिवार को क्या है, छुट्टी का दिन रहता है, 0 डे। रविवार को क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है, 0 डे होता है। तो 0 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 6 करके चलिए। वर्ष के लिए मैंने बताया 100, 200, 300, 400 लिखिए। प्रत्येक में क्या है, 400, 400, 400 जोड़ते जाइए उस लाइन में जितने भी, इसमें भी जितने जाइए, इसमें भी जितने जाइए, इतने भी, इसमें कोई समस्या नहीं है। आइए देखते हैं अब समस्या किसमें आती है, महीने के कोडिंग में। महीने का कोडिंग क्या होगा। अब ये आप सोच रहे होंगे कि कोडिंग वोडिंग क्यों लिखा रहे हैं, क्या क्या मतलब है इसका। आगे देखिएगा कितना आसान बना देगा ये सब चीजें आपके प्रश्नों को। जो प्रश्न क्या है, सबके लिए सिर दर्द होता है। तो महीने का कोडिंग क्या है, देखिए महीने का कोडिंग है आपका, जनवरी का कोडिंग है और अक्टूबर का कोडिंग है आपका 6, फरवरी, मार्च, नवंबर का कोडिंग आपका है 2, अप्रैल और जुलाई का कोडिंग है आपका 5, मई का कोडिंग है आपका 0, जून का कोडिंग है आपका 3,
अगस्त का कोडिंग है आपका 1 और सितंबर का कोडिंग है आपका, सितंबर और दिसंबर का कोडिंग है आपका 4। अब प्रश्न आ रहा है, यहाँ तो कठिन हो गया भैया, सब चीज कहीं 6 कहीं 4 कहीं 5 और एक चीज होता तो हो जाता। आइए याद कैसे होगा, देखिए JO पहले वाले में देखिए, इसका मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जनवरी और अक्टूबर को मैं लिख देता हूं जो, जे से जनवरी, ओ से ओ, फरवरी का फर, मार्च का मां और ना, जो फरमान हो गया यहां तक मेरे भाई। अ का लिख देता हूं ए, जे का लिख देता हूं जुलाई, जो फरमान एजे ने, मई अकेला है मेरे भाई, जून अकेला है और अगस्त अकेला है। जो फरमान एजे ने मई, जून और अगस्त में सुनाया, जो फरमान एजे ने अगस्त, मई, जून और अगस्त में सुनाया, उसे SD, ए से सितंबर और डी में फरमान सुनाया जाता है ना मेरे भाई। तो जो फरमान एजे ने मई, जून और अगस्त में सुनाया, उसको SD कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया, उसको SD कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया। फिर से देखिए, आसान है, जो फरमान एजे ने मई, जून और अगस्त में सुनाया, उसको SD कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया। SD कार्ड तो आपके सबके मोबाइल में होगा ही, उसे SD कार्ड में रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, आइए इस कोडिंग के उपयोग से कैसे प्रश्न जो पेपर में क्या है पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आपसे वो मेहनत करा रहा है तो निश्चित रूप से क्या है, इस टॉपिक से क्या है प्रश्न पूछे ही जाएंगे। 100% गारंटी है भाई कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा। अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी चीज लिखिए, रेंडमली मैं लिख देता हूं 25 फरवरी 1900। इससे पहले एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई लीप वर्ष है, अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का जो कोडिंग है ये क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस फरवरी का कोडिंग जो है ये क्या हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा। फरवरी का कोडिंग क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कब, लीप वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से क्या है इस चीजों को देखिएगा। चलिए इसके ऊपर भी प्रश्न हम करेंगे। देखिए, मैं बात करता हूं 25 फरवरी 1987 को कौन सा दिन रहा होगा, कौन सा दिन रहा होगा। तो क्या करना है आपको, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। इस 25 को क्या कर दिया, मैं सीधा सीधा लिख दिया 25, और इस 87 को भी मैं क्या लिख दिया, सीधा सीधा क्या लिख दिया, यहां लिख दिया मैं इस 87 को, यहां लिख दिया 87। पहला स्टेप किया 25 लिख दिया, दूसरा स्टेप लिखा 87 लिख दिया। अब इस 87 को मैं क्या करूंगा, 4 से भाग दूंगा तो कितने बार भाग जाएगा, 87 को मैं 4 से भाग देता हूं तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो 21 बार भाग जा रहा है, 21 बार भाग जा रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, 21 बार भाग जा रहा है, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, कितने लीप वर्ष होंगे, 21 बार भाग जा रहा है। अब आगे देखिए भैया, कहानी इधर से स्टार्ट होता है। अब देखिए, इस फरवरी को जो मैं कह रहा हूं,
क्या ये लीप वर्ष है? 4 से तो भाग नहीं जा रहा है पूरा पूरा। आपको यही पता चल गया कि 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो लीप वर्ष नहीं है, तो साधारण वर्ष है। तो फरवरी का कोडिंग साधारण वर्ष में क्या है मेरे भाई? 2 है। अब 2 मैं यहां लिख दिया, 2 मैं लिख दिया। अब इस वर्ष का कोडिंग क्या है मेरे भाई? इस वर्ष का कोडिंग क्या है? तो 1900 किस में आएगा? देखिए 1900 किस में आएगा? 4 पंचे 20, 400, 800, 400, 800, 1200, 1600 और 20। 4, 8, 16, 12, 16, 20। ठीक है मेरे भाई। तो 20 में कोडिंग क्या होता है? 0 होगा, तो उसके जस्ट ऊपर वाले में क्या आएगा? 19 आएगा। तो 19 वाले का कोडिंग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 19 वाले का कोडिंग क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए? भाग दे दीजिए आप 7 से। इसको भाग देना है आपको 7 से, और 7 से भाग देने के बाद क्या है? जो रिमाइंडर आएगा उसको इस दिन से करना है। रिमाइंडर क्या आता है? देखिए 21, 2 23, 1 24, 24 6 30, 1 31, 31 5 36, 36 और 100 कितना हो रहा है मेरे भाई? 136 हो रहा है। 136 हो रहा है। 2 1 3, 3 1 4 और 4 20 24, 24 36 31 और 31 5 36 और 80 और 20 100। 136 हो रहा है आपका। 136 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं, 136 को अगर मैं 7 से क्या करता हूं? भाग देता हूं। 136 को अगर मैं 7 से भाग देता हूं तो 7 एकम 7 और कितना बच रहा है? 6 बच रहा है। तो 7 निया 63। देखिए ना भाई, 7 एकम 7, रिमाइंडर बच रहा है आपका 6, तो 66 हो गया। 7 निया 63 और हासिल बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। और 3 किसका कोडिंग है दिन में मेरे भाई? कोडिंग है बुधवार का। तो ये कौन सा वार रहा होगा आपका? बुधवार रहा होगा। बुधवार रहा होगा। फिर से देखते हैं कि क्या क्या प्रोसेस अपनाया गया। पक्का है, 100% फिक्स है कि एक प्रश्न इससे पूछा जाएगा। बहुत ही साधारण तरीके से क्या है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार और देखिए क्या क्या किया हम। पहला स्टेप था ये हमारा, पहला स्टेप था इस 25 को लिख देना। दूसरा स्टेप क्या था हमारा? इस 87 को लिख देना। तीसरा स्टेप क्या था? इस 87 को क्या है? हमको 4 से भाग दे देना। इस 87 को 4 से भाग दे देना, तो 21 जो आ रहा है उस 21 को यहां लिख दिया मैंने। तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप के रूप में मैंने क्या किया? इस फरवरी का कोडिंग किया। इस फरवरी का कोडिंग किया कहां से? यहां से मेरे भाई। फरवरी का कोडिंग मैं कहां से किया? फरवरी का कोडिंग मैं किया इस फरवरी से। इस फरवरी का कोडिंग जो कि 2 है, इस 2 को क्या कर दिया? मैं यहां से पकड़ के यहां ले आया मेरे भाई। अब इस 19 तो एक कहां से आया? ये 1 कहां से आया? ये 1 जो है ये चौथा स्टेप था आपका, और ये 1 जो है इस वर्ष से मैंने लिया 1900 वाला। तो जो 4 4 से 1900, 400, 800, 1200, 1600 और 2000 जो आता है, तो 2000 में 1 कम कर दो मेरे भाई, तो जस्ट पहले वाला लाइन आ जाएगा मेरा। ये वाला लाइन आ जाएगा, ये वाला लाइन आ जाएगा। तो ये वाले लाइन का कोडिंग क्या होता है? 1 होता है। तो 1 मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये 5वां स्टेप था, 5वां स्टेप था ये आपका। तो इस सभी को जोड़कर क्या किया मैंने? 7 से भाग दे दिया, और इनका सभी का जोड़ क्या आया? 136 आया। और 136 को क्या कर दिया मैं? 7 जो कि भाग दिया, तो मेरे पास 3 रिमाइंडर बचा। और ये 3 रिमाइंडर जो है ये दिन का क्या है? बुधवार है। तो क्या रहा होगा? ये बुधवार रहा होगा भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्या है
इस चीज को क्या है आप बेहतर तरीके से क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझने का प्रयास करते हैं। 10 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? 10 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा? तो मैंने जैसे कि पहला बताया, पहला स्टेप में आप लिखिएगा इस 10 को लिखिएगा। दूसरा स्टेप में क्या है, इस 98 को क्या लिखिएगा। तीसरा स्टेप में क्या करिएगा, इस 98 को जो है 4 से भाग देने के बाद क्या है जो आएगा उसी को लिखना है। 2 4 दूनी 8, 1 बज गए, 4 चौक 16, कितने बार भाग जा रहा है, ये 24 बार भाग जा रहा है। ये पहला स्टेप हुआ आपका, ये दूसरा स्टेप हुआ आपका, ये तीसरा स्टेप हुआ। इस 24 को क्या है मैं यहां लिख रहा हूं। अब क्या करना है मेरे को, इस अगस्त का कोडिंग ढूंढना है मुझे। अब क्या करना है, इस अगस्त का क्या करना है मुझे, कोडिंग खोजना है। तो अगस्त का कोडिंग यहां से देखिए, अगस्त का कोडिंग क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। कहां से आ रहा है, 1 लिखना है मुझे। और 1900 का कोडिंग क्या होता है, 1900 का कोडिंग क्या होता है, इसमें 2000 तक पहुंचेगा। 4 8 जो भी 4 से पूर्णतः भाग चला जाएगा, 4 से वो क्या होगा, ये 0 का कोडिंग होगा। उसके 1 पहले वाला जो रहेगा तो 1 का कोडिंग रहेगा। ठीक, आप आगे बढ़ाकर 4 400 जोड़ के देखिएगा, 1900 जो है इसी लाइन में आएगा। तो इस लाइन का कोडिंग मैंने बताया 1 है। अब देखिए, अब इसको क्या है, मुझे 7 से क्या करना है, भाग देना है। इससे मुझे क्या है, 7 से भाग देना है। तो कितना आ रहा है मेरे पास, 98 और 2 100 और 100 और 4 104 और 104 और 30 मिलाकर 134 मुझे मिल रहा है। 134 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो मेरे पास 7 एकम 7 और 7 निया 63, 7 निया 63। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा है मेरे पास 1 बच रहा है मेरे भाई। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो 1 जो है वो किसका, दिन में किसका कोडिंग है, सोमवार का कोडिंग है मेरे भाई। तो ये क्या होगा, सोमवार होगा। 1 किसका कोडिंग है, सोमवार का कोडिंग होगा। तो ये कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए। अभी तक हमने क्या है, साधारण वर्षों के बारे में जाना। अब देखिए एक प्रश्न हम करते हैं लीप वर्ष के ऊपर। लीप वर्ष के ऊपर करते हैं हम। देखिए, अगर मैं ले लूं 10 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। 10 फरवरी 1996 को कौन सा दिन था। तो जैसे ही क्या है, पहले मैंने इस 10 को लिखा, उसके बाद मैंने 96 को लिख लिया। ठीक है, तो 96 को मैं भाग दे रहा हूं 4 से, तो पूर्ण रूप से क्या है, मेरा भाग चला जा रहा है 24। पूर्ण रूप से क्या है, भाग चला जा रहा है। तो क्या लिखूंगा, ये 24। अब पता चल गया क्या है, पूर्ण रूप से भाग जा रहा है, मतलब ये लीप वर्ष है मेरे भाई, लीप वर्ष है। अब अगले में मुझे करना है, इस फरवरी का कोडिंग करना है। तो फरवरी जो कि लीप वर्ष में है, तो लीप वर्ष में फरवरी का कोडिंग होता है 1। लीप वर्ष में फरवरी का कोडिंग जो है, ध्यान रखिएगा, लीप वर्ष में फरवरी का कोडिंग 1 होता है। तो लीप वर्ष में इस फरवरी का कोडिंग मैं लिखता हूं 1, और 1900 का क्या है, आप भली भांति जानते हैं, इसका भी होता है 1। अब इस सभी को क्या है, आप 7 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 96 4 100 और 100 और 20 120, 130
और 132 आएगा मेरे भाई, 132 आएगा। तो कितना आपका शेष बच रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका बचेगा 7 एकम 7 और 6 और 2 तो 7 अट्ठे 56। तो रिमाइंडर आपका बच रहा है 6 रिमाइंडर आपका बच रहा है भाई। तो 6 किसका कोडिंग है आपका, 6 आपका शनिवार का कोडिंग है, शनिवार का कोडिंग है। तो क्या होगा, ये आपका शनिवार होगा। तो लीप वर्ष का भी हमने समझ लिया। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं 2 क्वेश्चन क्या है आपके समक्ष लिखता हूं, उसे आप क्या है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि उस दिन क्या रहा होगा। बीस फरवरी 2004, 10 अगस्त 1993, 5 जून 1978। ये कौन सा दिन था, ये कौन सा दिन था और ये कौन सा दिन था। तीनों प्रश्नों का क्या है आप हल करिए और उसे क्या है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपने उत्तर के साथ अवश्य रूप से दीजिए। आइए अब कैलेंडर का हम क्या है कि एडवांस वर्जन देखते हैं, जो क्या है अक्सर पेपर में क्या है पूछे जाते हैं, CGPSC CG व्यापम इसमें पूछे जाते हैं। देखिए अगर वो पहले से ही बता दे कि 10 फरवरी आपका 10 फरवरी 1996 अगर क्या है सोमवार है, अगर पहले से ही बोल दे रहा है, हमको नहीं पता है भैया, हमको नहीं पता है कि वो है कि नहीं है, तो बताइए 20 अगस्त 2004 कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने नहीं बोला है कि वो सोमवार है, वो प्रश्न ने बोला है कि क्या है 10 फरवरी 1996 सोमवार है। अब गणित है भैया, गणित किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए है, तो किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, अपने ऊपर ही क्या है भरोसा करिए। तो चलिए देखते हैं कि कितना भरोसा है हमको उसके ऊपर, तो निकाल के देखते हैं। 10 लिख लिया मैंने, 96 लिख लिया। अब 96 को मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो 24 आ रहा है मेरे पास, 24 आ रहा है। अब फरवरी का कोडिंग मुझे लिखना है, तो फरवरी तो क्या है पूरातः भाग चल दे रहा है, मतलब लीप वर्ष है। और फरवरी का जो कोडिंग है वो लीप वर्ष में फरवरी का कोडिंग क्या हो जाता है मेरे भाई, 1 हो जाता है। 1 मैंने लिख दिया, 1 मैंने लिख दिया। अब इस 1900 का जो कोडिंग है, इस 1900 का कोडिंग क्या होता है जान रहे हैं कि 1 होता है। अब इसको 7 से भाग देने पर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 96 4 100 और 100 20 120 130 और 132 बच रहा है मेरे भाई। 132 32/7 में कर रहा हूं, तो कितना मेरे पास रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर मेरे पास बचेगा 6 बच रहा है। और 6 क्या होता है आपका शनिवार होता है, तो वो तो गलत है मेरे भाई। तो गलत है तो सही कब होगा, गलत है तो सही कब होगा, जब इसमें क्या है मैं एक दिन जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा रविवार होगा, और अगले दिन मैं जोड़ूंगा तो ये सोमवार होगा। मतलब इसमें जो मेरे पास जो आ रहा है उसमें क्या है 1 दिन और 2 दिन मैं जोड़ूंगा तब मेरे पास क्या आएगा सोमवार आएगा, तब मेरे पास सोमवार आएगा। ध्यान दीजिए, अब मैं देखता हूं कि 20 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। जो भी उत्तर मेरे पास आएगा उसमें क्या है, जो प्रक्रिया मैं इसमें किया हूं वही प्रक्रिया मैं उसमें करूंगा तो मेरा उत्तर निकल कर आ जाएगा। आइए देखते हैं, इसी में मैं इसको इरेज करता हूं, देखते हैं। 20 लिख दिया मैंने,
4 लिख दिया। ठीक है, अब 4 को तो 4 से भाग दूंगा तो 1 तो आ ही जाएगा, 1 आ गया मेरे भाई। ठीक, उसके बाद मैं अगस्त का कोडिंग करता हूं, तो अगस्त का कोडिंग मेरे पास क्या मिलता है, 1 मिलता है मेरे भाई। अगस्त का कोड मेरे पास 1 मिलता है, और 1900 का 2000 का कोड क्या मिलता है मेरे को, 0 मिलता है, 0 मिलता है। अब इसको मुझे 7 से भाग देना है, तो 20, 4 24, 1 25, 1 26, 26 को मैं अगर 7 से भाग देता हूं तो 7 तिया 21, और 5 मेरे पास क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है। और 5 क्या है, 5 आपका है शुक्रवार, 5 शुक्रवार बचता है। और जैसे कि मैं ये सोमवार कब आया, जब 2 जोड़ा मैंने तब सोमवार आया, तो शुक्रवार के बाद आएगा आपका शनिवार, और शनिवार के बाद आएगा आपका रविवार। तो यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा रविवार, यही क्या होगा, आपका उत्तर होगा। ठीक है मेरे भाई, क्या क्या चीजें मैंने की, इसको क्या है आप ध्यान से देखिए। जो भी चीज अगर समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी प्रतिक्रिया हमें बताइए। हम पूरे कोशिश करेंगे क्या है कि आपकी समस्याओं को समाधान कर सके, और आपको इस कैलेंडर के चैप्टर के साथ साथ पूरे रीजनिंग में क्या है मास्टर बना सके। आइए इसी एडवांस वर्जन में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर 15 अगस्त 1947 को अगर सोमवार था, सोमवार के जगह कुछ भी आप लिख सकते हैं, गुरुवार था, ये क्या है, ये प्रश्न कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं भैया। ठीक है, तो 26 जनवरी 1948, कुछ भी लिख लीजिए, 26 जनवरी 2021 को कौन सा दिन रहा होगा। 26 जनवरी 2021 जो अभी गणतंत्र दिवस पड़ा वो कौन सा वार था। तो आइए देखते हैं कि जो पुस्तक जो प्रश्न कह रहा है कि गुरुवार था, उसके बाद में कितनी सच्चाई है ये देखते हैं। ठीक है, जानते हैं आप 15 को पहले लिखते हैं, फिर 47 को लिखते हैं, फिर 47 को क्या है 4 से भाग देते हैं, तो जो भागफल आता है 47 को 4 से भाग देने पर 11 चौक 44 आता है, तो 11 आता है। तो पूर्ण रूप से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। अब देखते हैं कि अगस्त का कोडिंग क्या होता है, आपका 1 होता है। अगस्त का कोडिंग आपका 1 होता है, और 47 का कोडिंग 1900 का कोडिंग भी क्या है 1 होता है, 1900 का कोडिंग भी 1 होता है। तो आइए देखते हैं इसका टोटल कितना आता है। इस 7 से भाग देने पर तो कितना आ रहा है, 47, 48, 49, 50, 60, 70 और 75। 75 भागित 7 करने पर कितना आता है, 10 सत्ते 77। तो 7 हमारा रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है हमारा, 5 रिमाइंडर बच रहा है, और 5 को हम कहते हैं शुक्रवार, शुक्रवार कहते हैं भाई। तो हमको तो ये गुरुवार कह रहा है जी, तो गुरुवार गलत बोल रहा है भैया। वो क्या बोल रहा है, गुरुवार जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। तो गुरुवार ना होकर क्या है, 1 दिन ज्यादा करने पर जो आ रहा है एक्चुअल में क्या है, वो शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो आइए देखते हैं ये 26 जनवरी 2021 क्या है। तो 26 जनवरी 26, 21, ठीक। अब 21 को 4 से भाग दिया जाए तो आएगा आपका 5, और जनवरी का जो कोडिंग है, जनवरी का कोडिंग वो क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपका पूरा भाग नहीं जा रहा है, मतलब वो लीप वर्ष नहीं है। तो 6 जो होगा जनवरी का कोडिंग होगा, और 2000 वाला कोडिंग होता है आपका 0। अब इसको 7 से अगर भाग दे दिया जाए तो क्या आएगा,
7 से अगर भाग दे दिया जाए तो देखिए 5, ध्यान दीजिए, 20 से 40 और 40 5 45, 45 5 50, 1 51, 52 और 52 6 58। ध्यान दीजिए 6 5 11, 1 12, 6 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 2 2 4 और 1 5। 7 से अगर भाग देंगे तो 7 8 56 होता है भाई। और रिमाइंडर कितना बच रहा है इससे हमको, रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। तो 2 क्या होता है, मंगलवार होता है भाई। 2 बराबर क्या है, ये मंगलवार है। तो जैसे कि ये जो एक्चुअल डे है, एक्चुअल डे वो जो वार था उस वार के बाद आया है, तो ये मंगलवार के बाद ही क्या है, एक जोड़ने पर वही दिन हम पता चलेगा भाई। वही दिन क्या पता चलेगा, एक्चुअल डे पता चलेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए ये क्या है, ये सोमवार की बात कर रहा है। तो देखिए शुक्रवार आया है तो शुक्रवार वो पूछ रहा है कि गुरुवार है, वो पूछ क्या रहा है, गुरुवार है। तो शुक्रवार के पहले क्या आया है, एक दिन पहले आया है गुरुवार। ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार जो हमारा निकला, यहां से हमारा क्या निकला है, शुक्रवार निकला है। तो गुरुवार कब आएगा, एक दिन पहले आएगा। तो हमारे पास जो उत्तर आया है उसके एक दिन पहले ही क्या होगा, 26 जनवरी 2021 होगा बोलेगा। तो मंगलवार के एक दिन पहले कौन सा वार आएगा, हमारा सोमवार आएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार क्या है, इस प्रश्न के अनुसार अगर 15 अगस्त 1947 को अगर गुरुवार पड़ेगा तो गुरुवार पड़ेगा, तो इसी के अनुसार 26 जनवरी 2021 को आपका सोमवार पड़ेगा, क्योंकि उत्तर आपका आ रहा है मंगलवार। तो मंगलवार में एक दिन पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रश्न है उसको गुरुवार दिया गया है, तो शुक्रवार में आपने एक दिन पीछे किया, तो जो दिन इसमें आएगा उसको भी एक दिन आपको पीछे करना पड़ेगा, तब आपका क्या है, उत्तर निकल कर आएगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए क्या है, कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, उसको आप बनाकर देखिएगा। अगर 5 सितंबर 1978 मंगलवार है, तब 10 अक्टूबर 1985 कौन सा वार होगा, ये पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिखिए, 2 फरवरी 1972 अगर सोमवार है, तब 12 मार्च 1981 कौन सा वार होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अगर 10 अप्रैल 1975 अगर बुधवार है, तब 2 फरवरी 2002 कौन सा वार होगा। ये 3 प्रश्न क्या है, आप बनाकर देखिए, और इसमें जो भी दिक्कत आ रहा है उसको क्या है, हमें आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उस आपकी दिक्कतों को क्या है, हम हल करने का क्या है, पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। धन्यवाद।